मेड इन इंडिया। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबरें हैं जो इस समय अहम है। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह पर 7वीं बार पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाई गई है। मन्नतों की चादर लेकर मोदी के मुख्तार ख्वाजा के दर पहुंचे। सूफी संत का सजदा किया, मोदी की ओर से अकीदत की चादर पेश की और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अमन, चैन और बरकत की दुआ मांगी। आज एक संदेश भी दिया है। ये संदेश आप लोग चाहे उसको देख लीजिए बाद में। उस संदेश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स में के उपलक्ष्य में दुनिया भर में उनके अनुयायियों को बधाई और शुभकामनाएं। सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी एकता की मिसाल ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर पीएम की चादर पेश करने के बाद मुख्तार अब्बास ने जायरीन के नाम पीएम का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। में देश के विभिन्न साधु संतों, पीर फकीरों का बहुमूल्य योगदान रहा है। शांति और समरसता के उनके शाश्वत संदेश ने हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सदैव समृद्ध किया है। आपको पूरी बात बताएं, लेकिन उससे पहले इस बेटी को एक बार फिर से सुनिए। सत्यनारायण ने और एक और था, बहुत सारे आदमी थे, उन्होंने साथ मारपीट की, उन्होंने गंदी हरकतें की है हमारे साथ। पुलिस वाले का कोई हक नहीं बनता, पुलिस वाले का कोई हक नहीं बनता। हमें न्याय कौन दिलाएगा? किसके पास जाएंगे हम? किसके पास जाएंगे? नहीं सुनते ना, नहीं सुनते। थाने वाले कुछ नहीं सुनते। इनको क्या गवर्नमेंट सैलरी नहीं देती जो ये दूसरों से ले लेते? हमेशा हमें गलत समझेंगे ये। जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाए, जब कानून मुंह मोड़ ले, तो बेबसी में आंखों से बरबस आंसू छलक पड़ते हैं। ये आंसू, ये गुस्सा एक बेटी का है जिसका घर बार सब छिन गया। मामला है कोटा का, जहां पीड़ित परिवार ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, रैली निकाली और काले झंडे भी दिखाए। बच्ची से साइन करवाया, बच्चे से साइन करवाया। उसके बाद कुंडी खोली, मैं निकला, मेरे से भी उसने एक फाइल में जाना का दस्तखत करवाए। उसके बाद हमें रातों रात बाहर निकाला। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जमीन हमारी, कानून तुम्हारा। डटे रहे तो जीत जाएंगे, चुप रहे तो मिट जाएंगे। इसी भावना के साथ किसान मोर्चे पर मुस्तैद हैं। तस्वीरें चूरू की हैं। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के आगे किसानों का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को भी जारी रहा। धरना को 2 महीने से अधिक हो गए हैं। किसान राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय में दिए गए ज्ञापन में कृषि विरोधी तीनों काले कानूनों को रद्द करने और फसल खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाने सहित स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह लागू करने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर किसानों की भीड़ कम होती दिख रही है। कोई हल निकलता नहीं देखकर कई किसान अपने गांवों को लौट रहे हैं। मरुधरा में स्थानीयता को वरीयता देने की बेरोजगार अभ्यर्थियों की मांग ने अब तूल पकड़ लिया है। हजारों की संख्या में बेरोजगार एक जगह जमा होकर सरकार से प्रतियोगी परीक्षा और राज्य सरकार की भर्तियों में स्थानीय युवकों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। बेरोजगार अभ्यर्थी बाहरी राज्यों का कोटा राजस्थान से समाप्त कर राजस्थान के स्थानीय बेरोजगारों को तरजीह देने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के मूल निवासी होने के कारण हमारा राजस्थान की जितनी भी भर्तियां उनमें सर्वप्रथम हमारा स्थान प्रथम होना चाहिए। प्रदेश सरकार की भर्ती में बाहरी अभ्यर्थियों का कोटा सीमित करने की मांग विधानसभा में उठी है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राज्य की नौकरी में स्थानीय बेरोजगार अभ्यर्थियों को वरीयता देने की बात सामने आई है। राजस्थान के जवानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। मैंने प्रत्येक सत्र में इस मांग को उठाया
कि राजस्थान के जवानों के हित की रक्षा की जाए। यहाँ का बेरोजगार युवा अपने को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुहार लगाने की तस्वीरें गौर करने लायक नहीं समझी जाती। भाई इतना बड़ा देश है, कुछ न कुछ तो चूक होगी ही, इसलिए जिम्मेदार से फरियाद बहुत मामूली घटना मानी जाती है। लेकिन यहाँ मामला गंभीर था। फरियादी एक खास मकसद से बूंदी कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। उनसे जान माल की सुरक्षा का भरोसा लेने आए थे। दरअसल सिलौर ग्राम पंचायत का नरेंद्र मेघवाल अपनी शादी में घोड़ी पर विंदौरी निकालना चाहता था, लेकिन गांव के दबंग उसे ऐसा करने से रोक रहे थे और बात नहीं मानने की सूरत में अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। दबंगों के खौफ से सहमे दूल्हे और उसके परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद फरियादियों को भरोसा मिला कि पुलिस उनके जान माल की हिफाजत करेगी, बिंदौरी में कोई रुकावट नहीं आने देगी। जिसके बाद दूल्हा और उसके परिवार ने राहत की सांस ली। जी मैं बिंदौरी निकालना चाह रहा हूँ गांव में, और उसमें कुछ लोग है जो परेशान कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो प्रशासन ने आश्वासन दे दिया आपको? हाँ जी बिल्कुल दे दिया सबको। अब तो सर अपना बच्चा की बंदौरी काट निकले आ रहे हैं। गांव का लोग सब मना कर रहे हैं, लाठी चालेगी, पत्थर चालेगा, बहुत रगड़ा होगा। आखिर कहां है श्री गंगानगर पुलिस, ये हम नहीं जिले के बाशिंदे पूछ रहे हैं, क्योंकि बदमाश आए दिन वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं और पुलिस तहकीकात और आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा करती हाथ मलती रह जा रही है। जिले के सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम के लूट के प्रयास का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रात 12:47 पर दो नकाबपोश चोर एटीएम तोड़कर उसमें दाखिल होते हैं और धारदार हथियार से एटीएम के लॉक को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। पर आए तो थे चोरी करने, इसलिए थोड़ी देर चहलकदमी के बाद दोबारा प्रयास शुरू करते हैं। हर जतन कर डालते हैं, लेकिन इस बार भी दाल गलती नजर नहीं आ रही। चोरों के बहुत प्रयास के बाद भी एटीएम तोड़ा नहीं जा सका। वक्त गुजरता रहा, लेकिन चोर अपने मंसूबे में कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। आखिरकार लोगों के जगने का अंदेशा उनके दिलो दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है और अंत में चोरों का सब्र जवाब दे जाता है। और इसके बाद रात 12:49 पर वो एटीएम से निकल जाते हैं। एटीएम का लॉक नहीं टूटने से उसमें रखे लाखों रुपए लुटने से बच जाते हैं। पुलिस पस्त है और बदमाश मस्त, ये आरोप नहीं अलबत् पुलिस की वो सच्चाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। आगे की कहानी तस्वीरों की जुबानी देखिए जरा। दिन दहाड़े सरेआम एक दुकान में 3 बदमाश दाखिल होते हैं। न चेहरे पर शिकन, न चाल ढाल में घबराहट। खासे इत्मीनान से फिर दुकानदार से 10 लाख की रंगदारी मांगते हैं और दुकानदार के मना करने पर दुकान में ही फायरिंग कर बड़े आराम से वहां से निकल भी जाते हैं। वारदात की पटकथा ऐसी है कि बस पूछिए मत, बिल्कुल बॉलीवुड के किसी क्राइम थ्रिलर जैसी। दुकान में दाखिल होने पर बदमाश एक कर्मचारी को 10 लाख रुपए की रंगदारी का पर्चा थमाते हैं। पर्चे में लिखा गया है कि नरेंद्र उर्फ नब्बा, पता भौंसी जेल, 10 लाख रुपए पहुंचा देना वरना कुछ भी हो सकता है। खैर, फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस हमेशा की तरह जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को दबोचने का भरोसा दे रही है। पहुंचा अफसर, मचा हड़कंप, क्योंकि ये वो आमद थी जिसकी कर्मचारियों ने जरा भी कल्पना नहीं की थी। उन्हें इस बात का कतई अंदेशा नहीं था कि अफसर सुबह सवेरे निरीक्षण के लिए पहुंच जाएंगे, इसलिए अफसर को देखकर जिम्मेदारों की घिग्गी बन गई। जुबान से जवाब देते नहीं बना, लेकिन किया क्या जा सकता था। रजिस्टर छिपाने की भी गुंजाइश नहीं बची थी। अब पूरा मामला समझिए। कोटा में पदस्थापित एसडीएम राजेश डागा जब जयपुर विद्युत वितरण के दिगोत कार्यालय में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद हर शख्स चौंक गया, क्योंकि डागा सुबह 10:30 बजे कार्यालय पहुंच गए थे। उस समय जब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऑफिसर पहुंचने के रास्ते में होते हैं और कई ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो सन्नाटा पसरा था। कुर्सियां खाली थी और उन पर बैठने वालों का दूर तक अता पता नहीं था।
निरीक्षण में सहायक अभियंता कार्यालय में पदस्थापित कुल 15 कर्मचारियों में से 8 कर्मचारी ही उपस्थित पाए गए, 2 कर्मचारी छुट्टी पर बताए गए। खैर, एसडीएम ने गैर हाजिर मिले 5 कर्मचारियों मनीष श्रीवास्तव, ओम प्रकाश गोचर, महेंद्र सोनी, अरविंद शर्मा और राकेश शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। एसडीएम की कार्रवाई से सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सड़कें उधड़ चुकी हैं, उनके बीच गड्ढे हो चुके हैं, जिनसे बचते बचाते और हिचकोले खाते निकलना इन वाहनों की मजबूरी है, क्योंकि राजस्थान का सार्वजनिक निर्माण विभाग गहरी नींद में बेसुध है और जिस सड़क से आप रूबरू हैं वो जयपुर भीलवाड़ा स्टेट मेगा हाईवे है। खैर, जयपुर से महज 30 किलोमीटर की दूरी का सफर तय कर आप जैसे ही रैनवाल कस्बे को पार करेंगे, आपको टोल बूथ पर भारी टोल शुल्क चुकाना होगा। लेकिन हद तो तब होती है जब भारी भरकम टोल शुल्क देने के बाद भी जब अच्छी सड़कें नहीं मिलती हैं। सर, टोल दे के आया हूँ, 135 रुपए है यहाँ का टोल रिटर्न। हाँ, रिटर्न का दोनों का, और वन साइड का 90 रुपए 90 का है। तो जैसा टोल वसूल कर रहे हैं वैसी सड़कें नहीं है यहाँ पे, रास्ते में खड्डे पड़े हैं। आसमान आकर्षित करता है, इसका रहस्य रोमांचित करता है, तभी तो टेलीस्कोप से खगोलीय घटनाएं देखने के लिए जयपुर वासियों में होड़ मची रही। सोमवार शाम अल्बर्ट हॉल पर नाइट स्काई टूरिज्म का आयोजन किया गया था। करीब 2.5 घंटे में 480 लोगों ने टेलीस्कोप से चांद और मंगल ग्रह को देखा। उस चांद को थोड़े और बेहतर तरीके से निहारा, जिसके बारे में बस कहानियां और कविताओं में ही सुनते आए थे। आयोजन में हाई क्वालिटी वाले टेलीस्कोप से पर्यटकों और आमजन को खगोलीय घटनाओं से परिचित कराना था, इसलिए अल्बर्ट हॉल पर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। नाइट स्काई टूरिज्म के माध्यम से हेरिटेज को विज्ञान और तकनीक से जोड़कर एक नए पर्यटन से पर्यटकों और लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। अब राजस्थान पुलिस पहले से ज्यादा हाईटेक होगी। अपराधियों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा, क्योंकि जयपुर कमिश्नरेट में जल्द ही एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद कंट्रोल रूम से पूरे शहर की निगरानी हो पाएगी। जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसके माध्यम से लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग सीधे हमारे कंट्रोल रूम पे हो सकती है और उसमें एक साथ कई कैमरों की स्ट्रीमिंग करने की सुविधा होगी। उसके साथ ही उसको रिकॉर्ड किया जा सकेगा, जो उस वक्त की स्ट्रीमिंग है उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। राजस्थान पुलिस की योजना इस ऐप को ड्रोन कैमरे से भी जोड़ने की है। ड्रोन के कैमरों से भी इसको जोड़ा जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से ड्रोन के कैमरों को, ड्रोन का अभी जो डिस्प्ले आता है वो 1-2 किलोमीटर की दूरी में जो उसका यूनिट है वहीं पे आता है, लेकिन इससे हम ड्रोन के कैमरों को भी डायरेक्ट अपने अभय कमांड पर देख सकेंगे। ये भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल इस ऐप का इस्तेमाल जयपुर कमिश्नरेट में किया जाएगा और अगर प्रयोग सफल रहा तो फिर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। देखने में विलायती लेकिन एकदम देसी। जी हां, भारत सरकार के प्रयासों से अब इंग्लैंड की मशहूर रिवॉल्वर वेबले स्कॉट का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के संडीला में हो रहा है। वही संडीला जो लड्डू के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया भर में अपनी क्वालिटी और स्टाइल के लिए मशहूर वेबले का मेक इन इंडिया संस्करण लॉन्च हो गया है। वेबले के इकलौते भारतीय मॉडल को लखनऊ में पेश किया गया है। देखने में बेहद खूबसूरत इस रिवॉल्वर की कीमत 1.38 लाख रुपए है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। विश्व प्रसिद्ध वेबले स्कॉट के साथ सियाल मैन्युफैक्चरर्स ने करार किया है, जिसके प्रमोटर लखनऊ के शस्त्र उद्यमी जोगिंदर पाल सिंह सियाल हैं। इस समझौते में 51% हिस्सेदारी सियाल ग्रुप की है और 49% वेबले के पास है। गौरतलब है कि वेबले ने 35 साल बाद अपने हथियारों को भारतीय बाजार में उतारा है। आपके लिए लोगों का इलाज कर रहा ये शख्स डॉक्टर है, हाड़ मास का इंसान, लेकिन ओडिशा के संबलपुर के गरीबों और असहायों के लिए भगवान है। वो भगवान जो अपने भक्तों की गुहार सुनता है।
उनके हर कष्ट हरता है। अब इंसान के भगवान बनने की वजह सुनिए। वीर सुरेंद्र साई चिकित्सा विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शंकर रामचंदानी सिर्फ 1 रुपया में जरूरतमंदों का इलाज करते हैं। डॉक्टर ने एक ऐसा क्लिनिक खोला है जहां कोई भी सिर्फ 1 रुपया देकर अपना इलाज करा सकता है। इस क्लिनिक का नाम 1 रुपी क्लिनिक रखा गया है। रामचंदानी के मुताबिक वे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों से 1 रुपया इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें ये लगना चाहिए कि उन्होंने अपने इलाज के लिए कुछ पैसा दिया है। फिलहाल बुरला के कच्चा मार्केट इलाके में मौजूद क्लिनिक सुबह 7 से 8 बजे और शाम को 6 से 7 बजे तक खुलता है और जरूरतमंद सिर्फ 1 रुपए में सेहत की सौगात पाते हैं। 1 रुपए का क्लिनिक शुरू किया है जो कि एक सिंबॉलिक है, क्योंकि 1 रुपए का मीनिंग मैं तो चाहता तो मैं फ्री भी कर सकता था, लेकिन यदि कोई काम करता है तो उसका काम का एक उसको रिटर्न में कुछ मिलता है। तो इसी हिसाब से मैंने ऐसा एक फीस मैंने रखा है जो कि देने वाले को भी कोई मैंने प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको इजीली दे सकता है क्योंकि गरीब श्रेणी के लोग हैं। और दूसरे में उनके मन में भी एक फीलिंग आएगा कि चलो मैंने कुछ तो दिया है। परिवार और समाज के सामने उसने शरीर पर पहने लाखों रुपए के गहनों को एक एक कर निकाल दिया और जैन गुरु के हाथों दीक्षा ले ली। तस्वीरें सूरत की हैं। जाने माने हीरा कारोबारी की 17 साल की बेटी रैंसी ने दीक्षा ले ली है। दीक्षा लेने से पहले वो मन भरकर जैन मुनि और साधिकाओं के सामने नाची। परिवार का दावा है कि रैंसी जब 7वीं में थी तभी से धर्म के प्रति विशेष आस्था रखती थी। 21 साल पहले रैंसी के फूफा ने भी दीक्षा ली थी। पिछले कुछ समय से फूफा, जो कि अब जैन साधक हैं, उससे मिलने जाती थी और उसके बाद जैन धर्म के प्रति श्रद्धा और बढ़ी। फूफा के रास्तों पर चलते हुए उसने भी संसार को छोड़ने की बात परिवार के सामने रखी। परिवार ने भारी दिल से रैंसी को इजाजत दे दी। साधिका बनने से पहले सभी रस्मों को पूरा किया गया। उसकी हर चाहत को परिवार ने पूरा किया। इंदौर के बेटमा के रहने वाले रामनिवास दाऊ सांपों को पकड़ने में माहिर हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर रामनिवास ने अब तक 1500 से ज्यादा सांपों को पकड़कर लोगों की जान बचाई है। वो इस काम के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। आधी रात को भी फोन आने पर रामनिवास सांपों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। सांपों को पकड़ने की रामनिवास वजह भी बताते हैं। उनकी की जुबानी सुन लीजिए। मेरी भांजी थी, उसकी हमने शादी की थी। सभी भाइयों ने मिलकर के बारात विदा हुई, दुल्हन घर गई और दूल्हे को वहीं पे पलंग पे ही सांप ने काट लिया था, नाग ने, और दूल्हा वहीं पे मर गया था और लाड़ी का मुंह ही नहीं देखने पाया। जब वो खबर हमें मालूम पड़ी तो हम बहुत संताप हुआ और मैंने सोचा कि अब सांप के विषय में सारा सोचना पड़ेगा। मैंने सारे शास्त्रों को टटोला, सारे पुराणों को टटोला, उसके मंत्र निकाले और उसके पकड़ने की विधि याद की और विधि याद करके मैं 2010 से सांप लगातार पकड़ने लगा हूँ। रामनिवास नगर परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। समाज सेवा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। ये विघ्नहर्ता के जन्म का उत्सव है, इसलिए बाप्पा के भक्त अपने गजानन को स्वरांजलि दे रहे हैं। मंगल मूर्ति का जन्म उत्सव मना रहे हैं। दरअसल विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के भक्तों को गणेश चतुर्थी की तरह ही उनके जन्मदिन का भी इंतजार रहता है। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जयंती होती है। इस दिन ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन को माघी गणेश चतुर्थी, माघ विनायक चतुर्थी या तिलकुंड चतुर्थी भी कहा जाता है। इस मौके पर पुणे के मशहूर दगड़ू सेठ हलवाई बापा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई।
मंदिरों को फूलों से सजाया गया। रोशनाई से मंदिर जगमगा उठा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति गणेश जयंती के दिन गणेश पूजा करते हैं उसे पूरे साल गणेश चतुर्थी व्रत का फल प्राप्त होता है। घाटी का पहनावा और खान पान लोगों को लुभा रहा है। कहवा की महक बुला रही है, इसलिए श्रीनगर में आयोजित विंटर एग्जीबिशन में खासी भीड़ उमड़ रही है। उसका रीज़न ये है कि पहले तो आपको पॉलिटिकल लॉकडाउन था, उसके बाद आपका कोरोना वायरस का लॉकडाउन हो गया। अब विंटर पे एक तरह से एक लॉकडाउन ही होता है कश्मीर में करीबन 4-5 महीने के लिए। विंटर के ऑनसेट पे अगर आपको इस तरह का इवेंट बिल्कुल सिटी के हजम में है तो ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के हुजूम से एग्जीबिशन में शिरकत करने पहुंचे कारोबारियों के चेहरे पर चमक देखते ही बन रही है। दरअसल सर्दियां घाटी में लॉकडाउन लेकर आती हैं, जिसमें लोग बाहर निकलने से कतराते हैं। ऐसे में अरसे बाद मिले मौके से व्यापारी खुश हैं, क्योंकि इस एग्जीबिशन के जरिए उनको भी अच्छी खासी कमाई हो रही है। आपने सही बोला, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपनी चीज़ें डिस्प्ले कर पाए। खासकर आपने देखा होगा यहाँ पे लेडीज़ बहुत है, एक फीमेल एंटरप्रेन्योर यहाँ आना, यहाँ पे स्टॉल करना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं फूलों की खुशबू, कहीं फलों की महक, तो कहीं सब्जियों की नायाब वैरायटी। जिसने भी देखा वो अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं सका। दुर्ग के राजेंद्र पार्क में नगर निगम की ओर से एक से बढ़कर एक फूलों, फलों, सब्जियों और पौधों की वैरायटियां लगाई गई हैं। कई सरकारी स्टॉल भी लगाए गए हैं जो खास आकर्षण के केंद्र बने रहे। हम लोग का उद्देश्य है कि हम पर्यावरण को आगे बढ़ाएं, उनके बारे में जानकारी दें, बचाएं। कहीं कला थी तो कहीं कलाकारी। यही कारण है कि राजेंद्र पार्क लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। यहाँ कला और कलाकारी का अद्भुत नमूना पेश किया गया। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आप